सुप्रभात बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने लघुत्तरात्मक और दीर्घोत्तरात्मक प्रश्नों को समझाया था मौखिक रूप से। इस वीडियो में मैं पाठ्य पुस्तक की पंक्तियों पर रेखांकित करवा रही हूँ। आप अपनी बुक निकालो, पेंसिल लो और रेखांकित पंक्तियों को आप भी अपने बुक में रेखांकित करो। जैसे कि यहाँ मैंने किया है कि जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना से लेकर यहाँ तक है खिलखिला उठना। नेक्स्ट लाइन है, इसको अंडरलाइन करो। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ, हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है। नेक्स्ट लाइन है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। ये हमारी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं पाठ की, इसलिए आप इसे रेखांकित करो। ये हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं। एक तरह से ये हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं, जिससे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में ढूंढ कर लिखने में आसानी होगी। नेक्स्ट लाइन है, आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे शोक और दुख की दीवारों को ढा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगों के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। यहाँ तक आप रेखांकित करो, अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लाइन है हमारा, डॉक्टर हर्सप्लेंड ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। किसमें लिखा है? तो डॉक्टर हर्सप्लेंड ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। अगली पंक्ति अंडरलाइन करो आप। कार्लाइन एक राजकुमार था, वह संसार त्यागी हो गया था। वह कहता है कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। अगली पंक्ति अंडरलाइन करना है, पशु पक्षी को ईश्वर ने वह शक्ति नहीं दी है। किसे ईश्वर ने हंसने की शक्ति नहीं दी है? तो पशु पक्षियों को ईश्वर ने हंसने की शक्ति नहीं दी है। एक बात और ध्यान से सुनोगे कि जो भी पंक्तियां मैं रेखांकित करा रही हूँ उसे आप समझकर अपने शब्दों में उत्तर तैयार करोगे। इसकी मदद से आप अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए उत्तर को तैयार करोगे। अगली पंक्ति है, जो हंसता है वह अपनी आयु बढ़ाता है। फिर आ जाओ, अगली पंक्ति है, जो हंसता है वह बिना डिप्लोमा ही डॉक्टर है। हंसते डॉक्टर का चेहरा बीमार के घर में एक कड़वी दवा की बोतल से अच्छा है। किससे अच्छा है? तो डॉक्टर का चेहरा बीमार के घर में एक कड़वी दवा की बोतल से अच्छा है। अगली पंक्ति रेखांकित करो, लोगों की मूर्खताओं पर हंसना रोने से भला। एडिसन कहता है, कौन कहता है? एडिसन कहता है कि बुद्धिमानी में आकर संसार को हंसी जैसी उत्तम वस्तु को खोना नहीं चाहिए। हंसी से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। अगली पंक्ति है हमारी, इसी हंसी को मनुष्य जीवन के साथ लगाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने होली का त्योहार जारी किया था। होली की कृपा से अब भी हम कुछ हंस लेते हैं। संसार में दुख और उदासी अधिक है। उस दुख और उदासी को दबाकर एक बार मनुष्य को हंसना और प्रसन्न करना ही होली का उद्देश्य है। इसी से जानो कि होली हमारे जीवन की कैसी प्यारी या महत्वपूर्ण चीज है। अगली प्रश्न है हमारा, यहाँ तक मैं करवा दी थी आप लोगों को कि आशय स्पष्ट करो तक मैं करवाई थी। अगला है हमारा, दिए गए वाक्यों में सही शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जो रोते हैं उनका जीवन निरर्थक है। निरर्थक है में लगाओगे। एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। हंसी बुराई की शत्रु है और भलाई की सखी है। हंसी बुद्धि को निर्मल करती है। जो हंसता है वह बिना डिप्लोमा ही डॉक्टर है। अब मैं रेखांकित पंक्तियों को कैसे उत्तर में तैयार करना है ये बता रही हूँ। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, जीवन की सबसे उत्तम वस्तु और सबसे अच्छी दवा क्या है? तो जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना। दूसरा, आनंद को कैसा इंजन कहा गया है? तो आनंद को प्रबल इंजन कहा गया है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है जिससे शोक और दुख की दीवारों को ढा सकते हैं, गिरा सकते हैं। इस प्रकार आप अपने उत्तर को तैयार करोगे।
अब आओ लघुतरात्मक। लघुतरात्मक, एक कवि ने जिंदगी के बारे में क्या कहा है? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। इससे आप पूर्ण शब्दों में अपने अनुसार उत्तर को तैयार करोगे। इसी प्रकार आप रेखांकित पंक्तियों के द्वारा अपने उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में तैयार करोगे। अब चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसको कि हम व्याकरण से कराते हैं। अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक जो क्रिया कर्म रहित हो, कर्म रहित मतलब कर्म के बिना हो, और सकर्मक मतलब जो क्रिया कर्म सहित हो, जो क्रिया कर्म सहित हो। आप निकालो पेज संख्या 66 यानी कि 66, पेज संख्या 66 निकालो। पुराने लोग कह गए हैं, यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगा। आप एक पेंसिल लो और लिखते जाओ अकर्मक क्रिया। पुराने लोग कह गए हैं, यहाँ पर किसी पर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हंसने से आयु बढ़ती है, यहाँ होगा सकर्मक क्रिया। हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हंसने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आयु पर, तो यह क्रिया सकर्मक है। पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है, सकर्मक। पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा, सकर्मक क्रिया। आओ सब दौड़ो, अकर्मक क्रिया। हंसी स्वभाव को अच्छा करती है, सकर्मक क्रिया। अब आते हैं नीचे दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञाओं में परिवर्तित करें। संज्ञा मैं पहले भी बताई हूँ कि संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हम जैसे हंसना, रोना, इन सबको दर्शाते हैं। तो उदास से बन गया यहाँ भाववाचक संज्ञा उदासी। प्रसन्न से प्रसन्नता, त्यागी से त्याग, बुद्धिमान से बुद्धिमत्ता, प्रफुल्ल से प्रफुल्लता, स्वस्थ से स्वास्थ्य, मनुष्य से मनुष्यता, और पराया से परायापन। अगला प्रश्न हमारा, पाठ की सहायता से शब्द युग्मों को पूरा करें। कला, कौशल, सजे, सजाए, मित्र, मंडली, हंसी, खुशी, हंसने, मुस्कुराने, पशु, पक्षी। फिर से मैं दोहराती हूँ, कला कौशल है, वैसे ही यहाँ सजे, सजाए, मित्र, मंडली, यह हमारे पाठ्य पुस्तक में ये शब्द हैं, युग्म शब्द, उसे ही छांटकर यहाँ पर लिखना है। हंसी, खुशी, हंसने, मुस्कुराने, पशु और पक्षी। सही वर्तनी वाले शब्दों के सामने सही का निशान लगाएं। सही वर्तनी यानी कि सही स्पेलिंग जो है, सही शब्दों में सही के निशान लगाने हैं। तो यहाँ क्रिया, कृपा, किरण और कृपा दिया हुआ है, तो सेकंड वाले बॉक्स में हम सही का निशान लगाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लगाया हुआ है। आप इसे देखकर अपने पाठ्य पुस्तक में मार्क कर लोगे। दूसरा है पूर्वज, यहाँ आप थर्ड वाले बॉक्स में सही का निशान लगाओगे। अगला प्रश्न है हृदय, पहले वाले बॉक्स में आप सही का निशान लगाओगे। अगली है नंबर 4 का लास्ट वाले बॉक्स में सही का निशान लगाओगे, लास्ट वाले बॉक्स में। नंबर 5 है मूर्खता, मूर्खता का सही शब्द है सेकंड वाला बॉक्स, सेकंड वाले बॉक्स में सही का निशान लगाओगे। अगले प्रश्न है हमारे, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। रेखांकित यानी कि यहाँ अंडरलाइन वर्ड जो है उसके विलोम शब्द लिखने हैं। तो जिंदा दिली का हमारे पाठ्य पुस्तक में क्या दिया है? मुर्दा दिल, खाक जिया करते हैं। हंसी, भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह, बाहरी का भीतरी। रोगी का स्वस्थ, शक्तिहीन का शक्तिशाली, मलिनता का निर्मल, मलिनता मतलब गंदा, निर्मल मतलब स्वच्छ और साफ। शक्तिहीन मतलब शक्ति से रहित, जिसमें कोई शक्ति ना हो, ताकत ना हो, उसका ऑपोजिट हुआ, उसका उल्टा हुआ, विलोम हुआ शक्तिशाली। रोगी मतलब बीमार, उसका उल्टा हो गया स्वस्थ यानी कि अच्छा, हेल्दी। भीतरी का बाहरी, जिंदा दिली का मुर्दा दिल। यह हमारा सारा प्रश्न लगभग
पूरा हो चुका है और आपको कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने हर एक प्रश्न का मौखिक रूप से, लिखित रूप से रेखांकित करवा के सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे चुकी हूँ। इसलिए इस पाठ में और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आशा ऐसा करती हूँ मैं। मगर फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो आप नोट करके रखोगे और जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस होंगे आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।